केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। महामारी से निपटने के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए करनाल जिला प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों का किया गया गठन। छब्बीस मार्च से शुरू होंगी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं। शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। और सरसों की फसल का एमएसपी से ज्यादा भाव मिलने से सिरसा के किसान खुश। कहा फसल बेचने में नहीं हुई कोई परेशानी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में गृह सचिव ने कहा है कि कोविड के मामलों में 5 महीने तक लगातार गिरावट के बाद देश के कई हिस्सों में मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई में ढिलाई इसका मुख्य कारण है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन करवाया जाए। वहीं केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी रेट 96.12% हो चुका है। अब तक 4 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग कोविड-19 टीकाकरण करवा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए करनाल जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि पिछले कई दिनों से स्कूलों में लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ी है। इसीलिए प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूलों की चेकिंग के लिए 17 टीमों का गठन किया है। ये टीमें जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर चेकिंग करेंगी। अगर कोई भी विद्यार्थी या टीचर बिना मास्क स्कूल में मिला तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनमें एक तो ये है कि हमने टोटल 17 टीमें बनाई हैं, जो हमारे जिले में टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल मिला के 780 स्कूलें हैं करीब। तो ये 17 टीमें उन 780 स्कूलों की चेकिंग करेंगी और कोशिश करेंगे कि 5 दिन के अंदर अंदर हम सारी की सारी स्कूलों को एक बार कवर कर लें, जिसके तहत हम ये चेक करेंगे कि बच्चों को मास्क दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, ये अनिवार्य है कि बच्चे मास्क पहन के बैठेंगे और स्कूल प्रशासन, अगर बच्चे नहीं पहन के आते मास्क तो स्कूल प्रशासन उनको उपलब्ध कराएगा। तो मास्क पहनना एक चीज़ देखेंगे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा वो देखेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देख करके जहाँ जहाँ भी गलतियाँ पाई जाएंगी वहाँ पे फिर हम उनको स्कूल प्रशासन को नोटिस देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी और IPC में भी। उपायुक्त ने बताया कि शादी समारोह और होली मिलन के कार्यक्रमों में भी जिला प्रशासन द्वारा गठित 17 टीमें जाकर निगरानी करेंगी। ऐसे कार्यक्रमों का ध्यान आयोजकों को रखना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 17 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। आजकल काफ़ी सोशल फंक्शन आयोजित होते हैं, चाहे वो शादियाँ हों, मैरिजेस हों या आने वाला होली का समय है तो होली मिलन के काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित होने हैं। पीछे शिवरात्रि की, इसके बाद आने वाले समय में नवरात्रि आएंगे, फिर बैसाखी आएगी। तो जितने भी सोशल फंक्शंस हैं इसमें विशेष रूप से आयोजक की जिम्मेदारी रहेगी कि कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स निश्चित रूप से फॉलो हों। अगर नहीं होंगे तो ये हमारी 17 टीमें जाके वहाँ पे चालानिंग करेंगी और वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा के 6 केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान सेक्टर 3 के फर्स्ट रेफरल यूनिट पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बेहतर काम किया है। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए लापरवाही ना बरतें। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करें। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टा के कारण देश में इस कोविड की बीमारी से बहुत बड़ा बचाव, उनके एडवांस में एक्शन लेने से बहुत बचाव हुआ है। वहाँ जो वैक्सीनेशन लेने के लिए हमारे लोग आ रहे हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, तो लोगों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि हम खुद वैक्सीन लगा चुके हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये कोविड जैसी
वैक्सीन लगवाने आए बुजुर्गों ने लोगों को बिना किसी भय के वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। के लिए कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं है। ये मुफ्त का प्रोपेगेंडा किया हुआ है लोगों ने, कुछ लोगों ने, और सब बहुत इजीली लगवा रहे हैं। कोई इसमें लगवाने के लिए बहुत अच्छा है और सबकी सेफ्टी के लिए है, और इससे किसी में भी डर नहीं रहेगा कि आगे कुछ प्रॉब्लम हो। हमें लोगों को भी जागृत करना है, हम खुद तो जागृत हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी अपने स्वास्थ्य केंद्रों में जाके टीका लगवाना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। लोग ना समझे, जो डर रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। आज 3 करोड़ के ऊपर पार कर गया है। 3 करोड़ में से किसी की भी आज दिन तक कोई शिकायत नहीं आई कि वो है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित सभी स्कूलों में 9वीं से 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 26 मार्च से 23 अप्रैल तक करवाई जाएंगी। शिक्षा बोर्ड व निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षाओं के संचालन के आदेश जारी किए हैं। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि परीक्षाओं का समय सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। कोविड संक्रमण के लक्षण वाले छात्र छात्राओं को अलग कक्ष में बैठने का प्रबंध किए जाने के आदेश दिए गए हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षा से 2 दिन पहले 9वीं व 11वीं के प्रश्न पत्र जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी कहीं किसी कारणों से एनरोलमेंट नहीं कर पाए, उनके लिए पोर्टल 22 मार्च तक खोल दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के लिए आज डेटशीट जारी की है। इसमें 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होकर के 17 अप्रैल तक चलेंगी और 11वीं कक्षा की 26 मार्च से प्रारंभ होकर के 23 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। पूर्व प्रथा के अनुसार ही 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र जो हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही जिला शिक्षा अधिकारी को 2 दिन पहले उपलब्ध कराता है। पुलिस अभिरक्षा में सभी प्रश्न पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से चल करके प्रत्येक जिला केंद्र पर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचाए जाते हैं। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होंगी। इनकी डेटशीट 1 सप्ताह में घोषित कर दी जाएंगी। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से प्रारंभ होनी है और उसकी डेटशीट हफ्ते भर के अंदर ही जारी कर दी जाएगी। उसके लिए एक अध्यापकों के सुविधा के लिए काम और किया है कि ऐसे विद्यार्थी जो जिन्हें किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, ऐसे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन चाहे ओपन के हैं चाहे रेगुलर के हैं, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी वो 22 तारीख तक करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट दिखा करके। उसके बाद किसी विद्यार्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिरसा के अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है। इस समय किसानों को निजी एजेंसियों से सरसों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव मिल रहा है। इस बार सरसों की फसल का सरकारी भाव 4,650 रुपये है, जबकि किसानों को व्यापारियों द्वारा 5,000 से भी अधिक तक का भाव मिल रहा है। मंडी में फसल बेचने आए किसानों ने कहा कि एमएसपी से अधिक भाव पर फसल बिकने से वे काफी खुश हैं। सरसों का एमएसपी के हिसाब से भाव अच्छा चल रहा है जी, 5,500 के करीब बिक रही है। फसल के जो सरकारी रेट है वो 4600 4,500 रुपये है, उससे ऊपर 5,000 रुपये रेट मिल रही है। हमें तो बहुत अच्छा लगा इस भाव के बारे में कि सरसों की अच्छी फसल पैदावार हो रही है। एमएसपी ऊपर भी कह रही 5,000 की 5100। तो वो क्या कहना चाहोगे, बढ़िया है? हाँ, ये बढ़िया, मौका का भाव अच्छा है। एमएसपी रेट कितना है? 4,500। तो क्या रेट बिका है? हाँ जी, 5,065-70 रुपया बिकने ला रही है मौके। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन करके हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को साबरमती से दांडी की यात्रा को रवाना किया था। ये यात्रा उन्हीं रास्तों से होकर गुजरी है जिन रास्तों से महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ दुनिया को सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की राह दिखाई थी। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। साबरमती से शुरू हुई ये यात्रा 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेगी।
आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। ये एक और 12 मार्च को साबरमती से दांडी की यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया और ये यात्रा उन्हीं रास्तों से होकर गुजर रही है जिन रास्तों से महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ दुनिया को सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की राह दिखाई। 12 मार्च को ये यात्रा 81 लोगों के साथ शुरू हुई और आज इसमें शिरकत करने वालों की संख्या हजारों में है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने खुद इन स्थानों पर पदयात्रा की अगुवाई की। पदयात्री उन ऐतिहासिक स्थानों से रूबरू हो रहे हैं जो महात्मा गांधी की पदयात्रा के अहम पड़ाव थे। दांडी यात्रा पर निकले इन पदयात्रियों का न केवल फूलों की वर्षा और उल्लास के साथ स्वागत हो रहा है, बल्कि लोगों के मन में महात्मा गांधी के आदर्शों के पालन का नया संकल्प भी जाग रहा है। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव की प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कल चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि करीब 17 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान सभी विभागों द्वारा ऐसे अनुकरणीय कार्यक्रम आयोजित किए जाए जिनमें देश की आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक विकास के सफर की झलक दिखाई दी। उन्होंने इस मैराथन महोत्सव के लिए अधिकारियों की कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए ताकि समय समय पर तैयारियों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने इस महोत्सव से संबंधित गतिविधियों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवं तकनीकी संस्थाओं के युवाओं को जोड़ने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग को गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता व देशभक्ति के विषयों को लेकर निबंध और गीत प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पर अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर सभी देशवासियों के जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली की कामना करता हूं। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच, सौहार्दपूर्ण सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश ही प्रसन्नता का स्थायी आधार है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। महामारी से निपटने के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए करनाल जिला प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों का किया गठन। छब्बीस मार्च से शुरू होंगी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं। शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। और सरसों की फसल का एमएसपी से ज्यादा भाव मिलने से सिरसा के किसान खुश। कहा फसल बेचने में नहीं हुई कोई परेशानी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।